हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करी थी। आज बेटा हम गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और एक बेटा हम गॉस लॉ की हेल्प से जो कूलाम्स लॉ था बेटा उसको ड्राइव करना भी सीखेंगे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है बेटा डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। बेटा वैसे हम जानते हैं जो लॉज होते हैं उनके प्रूफ नहीं होते, क्योंकि वो स्टेटमेंट की फॉर्म में और फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड होते हैं। बट बेटा हम कभी कभी बाकी लॉज की हेल्प से उनको इनडायरेक्ट वे में प्रूफ कर सकते हैं। तो वही बेटा यहाँ पर है डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। तो बेटा हमने माना कि ये कोई बेटा चार्ज है, क्यू माना चार्ज, इसको एनक्लोज करते हुए बेटा हमने एक गॉसियन सरफेस ले ली जिसकी बेटा रेडियस है आर। इसकी सरफेस पर बेटा हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया ds। तो बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, ई वेक्टर एन क्या भी बेटा बाहर होगा, थीटा यहाँ पर कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने माना लेट आ गॉसियन, गॉसियन कहते बेटा क्लोज हो जाएगा, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एनक्लोजिंग चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू। अब बेटा मुझे ये निकालना है कि बेटा अगर मैं यहां पे सरफेस पर कोई पॉइंट P मान लूं, इस पर बेटा बाद में मैं एक चार्ज रखूंगा Q नॉट, तो मुझे बताना पड़ेगा इस Q नॉट पर फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वही बेटा हमारा कूलाम्स लॉ होता है। तो पहले तो बेटा मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे Q एनक्लोज कितना है, हमारा Q है। तो बेटा मैं यहाँ गॉस लॉ लगा रहा हूं भाई, गॉस लॉ। बेटा गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है बेटा Q एनक्लोज का। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई ds बेटा एंगल कितना है यहाँ पे 0 cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ बेटा Q एनक्लोज कितना है यहाँ पर Q है। तो बेटा मैंने यहाँ से E बाहर लिया, क्लोज इंटीग्रेशन बेटा ds रहा इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q। तो E इंटू ये बताओ बेटा मुझे क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या है, जिस सरफेस पर बेटा ds बैठा है उस पूरी सरफेस का एरिया। तो बेटा ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ना 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q। तो बेटा इस तरह से मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। ये कौन से पॉइंट पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट P। अब बेटा अगर पॉइंट P पे मैं चार्ज Q नॉट रख दूं तो कितना फोर्स होगा इस पर, वो मैं निकालना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इफ Q नॉट चार्ज इज प्लेस्ड एट P देन फोर्स ऑन इट इलेक्ट्रिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। तो बेटा कितना होगा इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो होगा बेटा F इक्वल टू हम जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है यूनिट चार्ज पर फोर्स। तो बेटा Q नॉट चार्ज पर होगा, Q नॉट से मल्टीपल कर देंगे, Q नॉट इंटू ई। बेटा ई की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर का स्क्वायर। सो बेटा फाइनल हम कहाँ पहुंचे, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। तो बेटा आप जानते हैं कूलाम्स लॉ से हम फोर्स निकालते थे दो चार्ज के बीच का, क्या होता था फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q Q2 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा यही क्या है हमारा कूलाम्स लॉ है, कूलाम्स लॉ। तो बेटा आपने देखा इस तरह से हमने गॉस लॉ का यूज करते हुए दो चार्ज के बीच फोर्स निकाल दिया, जो किसका स्टेटमेंट था बेटा, कूलाम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। बेटा ये है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें आपको बेटा क्या बोला है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। यहाँ पे बेटा जो बोल रहे हैं ना कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का, इसका मतलब है कि जो भी इस वायर से डिस्टेंस ली जा रही है वो इतनी कम है
कि उस डिस्टेंस से हमको वायर पूरा दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें क्या लगेगा बेटा, वायर का और छोर ही नहीं दिख रहा, तो हमारे लिए तो वायर कितना हुआ, इनफाइनाइट लेंथ का हुआ। तो जब बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट, तो वो रिलेटिव टर्म होता है, वो डिस्टेंस के हिसाब से मैनेज किया जाता है। अगर मैं किसी डिस्टेंस से वायर को पूरा देख पा रहा हूँ और छोर दिख रहे हैं, तो बेटा वो वायर हमारे लिए फिर इनफाइनाइट नहीं है। तो कहने का मतलब है वायर इतना लंबा है कि जो डिस्टेंस हम वायर से ले रहे हैं, जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बेटा निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट से बेटा हमको वायर पूरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा, उसके एंड नहीं दिख रहे। तो हमें क्या लगेगा कि वायर का कोई और छोर नहीं है, इट मींस वायर बेटा इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है बेटा। और हमें पता है बेटा वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसका मतलब चार्ज इसकी लाइन लेंथ पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो बेटा हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टर्म यूज करते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बेटा हमने माना कि इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। तो बेटा ये है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बेटा मुझे इस वायर की वजह से इसके पास कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा मैंने वायर से डिस्टेंस कितनी मानी है, आर। तो आर बेटा डिस्टेंस किस हिसाब से है कि इस पॉइंट से देखने पर मुझे वायर का और छोर दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, हमें पता है गॉस लॉ का यूज करना है। गॉस लॉ सीधे बोलता है कि भाई उसको क्लोज सरफेस चाहिए, बिना क्लोज सरफेस के गॉस लॉ का बेटा कोई यूज नहीं है। तो आपको सरफेस को क्लोज बनाना पड़ेगा। तो बेटा हमें यहाँ पे सिमेट्री के बेस पर सरफेस चूज करनी पड़ती है। सोचो लीनियर वायर है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो फैलेगा बाहर की तरफ सिलिंड्रिकल वे में। तो बेटा यहाँ पे हमें जो क्लोज सरफेस माननी पड़ेगी सिमेट्री के बेस पर, कैसे लेनी पड़ेगी, सिलिंड्रिकल। तो बेटा मैंने यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करी इस टाइप से, इस पॉइंट से होते हुए, जिस पॉइंट पे बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। मान लो पॉइंट हमारा कौन सा था बेटा, पी पॉइंट था, इसको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो आपने एक गॉसियन सरफेस चूज करी, इसकी बेटा रेडियस कितनी है, आर है, और बेटा इसकी लेंथ है एल। अब आपसे मैं अगर बोलूं कि बताओ बेटा इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज आ रहा होगा, क्यू एनक्लोज कितना होगा, आप तुरंत बोलोगे कि सर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज मौजूद था, लैम्डा। तो बताओ इस वायर की कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर आ रही है, तो हमें पता है कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर कवर हो रही है, एल। तो जब मुझे पता है वायर की अगर यूनिट लेंथ सिलेंडर के अंदर होती तो चार्ज कितना होता, लैम्डा। तो बेटा एल लेंथ होगी तो कितना होगा, लैम्डा एल। ये हमारा क्यू एनक्लोज हो जाएगा। अब बेटा मुझे पूरे क्यू के इसके लिए पूरा जो हमारा सिलेंडर है उस पूरे सिलेंडर की बात करनी है। तो बेटा मैंने इस पर 3 सरफेस चूज करी। पहली सरफेस लिए बेटा मैंने ds1, एन कैप बाहर, अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, बाहर है ना, ds1। दूसरी सरफेस बेटा मैंने ऊपर ली ds2, तो बेटा एन कैप तो बाहर होगा, चाहे से आप n1 कैप कह दो, से n2 कैप कह दो, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे बाहर की तरफ, है ना, आउटवर्ड। यहाँ पे बेटा मैंने तीसरी सरफेस चूज करी ds3, बेटा एन कैप बाहर होगा, इसको चाहो तो आप n3 कैप कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर होगा। तो आपने देखा कि इसके लिए तो बेटा यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है, 0, यहाँ थीटा कितना है बेटा 90, यहाँ भी थीटा कितना है 90 है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लेट आ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर एनक्लोजिंग स्मॉल एल, है ना, लेंथ ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके बेटा, तो हमने क्या माना कि गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ली है जिसकी लेंथ एल थी और रेडियस आर थी, ये एनक्लोज कर रही है बेटा एल लेंथ को। किसकी एल लेंथ, यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा इनफाइनाइट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी बेटा, लैम्डा थी। देन जो क्यू एनक्लोज हुआ बेटा, इसमें क्यू एनक्लोज कितना होगा, यूनिट लेंथ होती तो लैम्डा एनक्लोज होता चार्ज, तो बेटा एल लेंथ का कितना होगा, लैम्डा इनटू एल। अब बेटा हम गॉस लॉ लगाते हैं भाई, गॉस लॉ। बेटा गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू होता है बेटा 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू एनक्लोज्ड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर हम यहां से बोले इंटीग्रेशन 3 सरफेसेस से बनाए ना, ये
ये पूरा क्लोज सरफेस कितने से बनी है, 3 सरफेसेस से। तो बेटा पहली सरफेस तो ये रही, तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, ई ds1 कितना एंगल है बेटा यहाँ पर cos 0, प्लस दूसरी सरफेस बेटा ये रही, तो यहाँ पे क्या आएगा ई ds2 cos 90। इसके बाद तीसरी सरफेस होगी, वो क्या होगी, ई ds3 cos 90 इक्वल टू बेटा 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू एन क्लोज कितना था बेटा, लैम्डा एल। तो बेटा यहाँ से देखो ई बाहर आया, इंटीग्रेशन में कौन रहा, ds1। ये आपको पता है cos 90 से दोनों क्या हो गए, 0 0 इक्वल में बचा बेटा 1/ε0 टाइम्स ऑफ लैम्डा एल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इसके बाद यहां से ई, अब इसे देखो इन पहली सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ds1, तो बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन ds1 का मतलब क्या है, जिस सरफेस पर ds1 है उसका एरिया। तो बेटा ds1 किस पे बैठा है, इस पे बैठा है साइड पर। तो बेटा सिलेंडर की साइड का एरिया क्या होता है, 2πr/h पढ़ा होगा आपने, कर्व सरफेस एरिया। तो 2πr/h का काम कौन कर रहा है बेटा, एल कर रहा है, इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ लैम्डा एल। तो बेटा एल से एल हो गया कैंसिल, तो बेटा ये आया हमारा लैम्डा अपॉन 2πε0 r। बेटा इसको हम एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। इक्वल टू बेटा अगर मैं 2 से मल्टीपल डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4πε0, 2 से मल्टीपल कर दिया, हो गया काम। तो क्या रहा ऊपर, 2 लैम्डा अपॉन r। तो बेटा ये क्या है, के ही तो है ये, तो ये आ जाएगा k इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। तो बेटा किसी भी फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। बेटा आपको यहाँ से 2 चीजें सीखने को मिल रही हैं। पहली चीज क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इंप्लाइज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा लैम्डा की तो क्या है, डायरेक्टली है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ लैम्डा के साथ बनाऊंगा तो बेटा डायरेक्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन। एंड दूसरा कंसेप्ट देखें तो बेटा ई आपको दिख रहा है डिस्टेंस के कैसा है, इनवर्सली है। इट मीन्स अगर मैं वायर से दूर जाऊंगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, पास हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर रहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो बेटा यहाँ के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा इनवर्स ग्राफ ऐसे बनता है। तो आप देख रहे हो कि लैम्डा के डायरेक्टली, इट मीन्स अगर मैं यूनिट लेंथ पर चार्ज को बढ़ा दूं तो बेटा वायर से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हमें एक क्वेश्चन कर रहा है, इसमें हमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से वायर दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू 100 कूलम पर मीटर है। बेटा 2 mm की डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है 3 माइक्रो कूलम का। तो हमसे पूछा बेटा इस पर कितना फोर्स होगा। तो बेटा पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर। तो हमें पता था लीनियरली चार्ज वायर के लिए क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता था बेटा के इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो बेटा के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू बेटा लैम्डा की वैल्यू 100 हमें दे रखी है, अपॉन बेटा आर था 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो बेटा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया बेटा 9 इंटू, देखो 10⁻³ थी, ऊपर आगे कितनी हो जाएगी, +3 और 9 12 और 2 14 है ना बेटा। तो 14 न्यूटन पर कूलम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा। सो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन Q0 इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम एट P। तो बेटा वो फोर्स क्या होगा हम जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बेटा Q0 की वैल्यू थी 3 माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻14। तो बेटा ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, 9 3 जा 27 इंटू 10⁻8 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.23 डिस्कस करते हैं। इसमें बोला था एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, एक बेटा इनफाइनाइट लाइन हमें दे रखी है इस टाइप से। इसकी बेटा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है इससे किसी डिस्टेंस पर, इसमें बताया था इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ से हमसे पूछा है
कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो बेटा हमको लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो सिंपल बेटा हम फॉर्मूला जानते हैं, बाई ई इक्वल टू के इंटू ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन आर। तो बेटा ई हमें दिया था 9 इंटू टेंस पावर 4, के की वैल्यू 9 इंटू टेंस पावर 9 इंटू ट्वाइस ऑफ बेटा लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, अपॉन आर की वैल्यू है 2 इंटू टेंस पावर -2। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो बेटा लैम्डा क्या निकल कर आएगा, ये इंटू में जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा तो बेटा फाइनल आएगा 10 की पावर -7 कूलम पर मीटर। तो बेटा ये होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।